डियर स्टूडेंट्स, आज हम जननी तुल्य वत्सला का जो शेष भाग है उसको देखेंगे। तो पहले जो इसके पहले हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। आपने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा था कि दो बैलों में से एक बैल कमज़ोर होने के कारण गिर गया और उसको किसान ज़बरदस्ती धकेल रहा था। ये देख करके गायों की माँ सुरभि बहुत दुखी हो गई। तो इंद्र उनसे पूछते हैं कि हे सुरभि, तुम्हारे तो हज़ारों संतानें हैं, तो फिर इसी बैल पर इतना स्नेह क्यों है? तो इंद्र के इस प्रश्न को सुन करके आगे सुरभि क्या जवाब देती है, ये हम इस भाग में देखेंगे। भू वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य बेटे की दैन्यम दीनता को दृष्ट्वा देखकर अहम रोदिमि, मैं रोती हूँ। सह दीन इति, वह कमज़ोर है ऐसा जानन अपि, जानते हुए भी कृषकः किसान तम उसको बहुधा अनेक बार पीड़यति, पीड़ित कर रहा है। सह कृच्छ्रेण, वह कष्ट से, कृच्छ्रेण मतलब कष्ट से, कष्टेण, भारम भार, उद्वहति उठाता है। इतरम इव, दूसरों के समान, धुरम धुरी, धुरी को जुआ कहते हैं जो बैल के कंधे पर लगाया जाता है। वोढ़ुम उठाने में, ढोने में, सह वह न शक्नोति समर्थ नहीं है, अर्थात वह बैल इतना कमज़ोर है कि वह धुरी अर्थात जुए को भी उठाने में समर्थ नहीं है। एतत् यह भवान आप पश्यति देख रहे हैं न, ना यह आप देख रहे हैं ना, इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार उत्तर दिया। प्रत्यवोचत में प्रति धन अवोचत ये संधि हुई है। भद्रे नूनम, हे कल्याणी, निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही, सहस्राधिकेषु हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, सत्स्वपि, यहाँ पर संधि हुई है सत्सु जमा अपि, सत्सु और अपि की संधि हुई है तो बन गया है सत्स्वपि। तो हजारों से भी अधिक पुत्रों के होने पर भी, सत्सु अपि मतलब होने पर भी, तब तुम्हारा अस्मिन इस, एव इस पर ही, एतादृशम ऐसा, वात्सल्यम प्रेम, कथम क्यों है? माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो इंद्र पूछते हैं कि हे कल्याणी, निश्चय ही हजारों से भी अधिक पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इस पर ही ऐसा प्रेम क्यों है? इति इंद्रेण, ऐसा इंद्र के द्वारा, पृष्टा पूछने पर, सुरभि, सुरभि ने प्रत्यवोचत उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में, सर्वत्र सममेव में, अब इसका अन्वय क्या होगा? यदि में पुत्र सहस्रम सर्वत्र में समम एव, अर्थात यदि में, यदि मेरे पुत्र सहस्रम हजार पुत्र हैं, सर्वत्र में समम, सर्वत्र मुझे समान ही हैं। शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, दीन पुत्र के सतः होने से ही, तू अभि अधिका कृपा, यहाँ अभि और अधिका की संधि हुई है तो यण संधि हुई, अभ्यधिका बन गया। तो दीन पुत्र के सतः माने होने से ही उस पर अधिक कृपा या प्रेम है। बहूनि अपत्यानि
मे सन्ति इति सत्यम, अर्थात मे बहूनि, मेरी बहुत सी, अपत्यानि, संतानें, सन्ति, हैं, इति सत्यम, यह सच है। तथाप्यहमेतस्मिन्, यहाँ संधि हुई तथा जमा अपि जमा अहम जमा एतस्मिन्, तो तथाप्यहमेतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्, फिर भी मैं पुत्रे विशिष्य, इस पुत्र में विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, विशेष आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यः, यहाँ संधि हुई है अयम अन्येभ्यः, ये संधि होकर के अयम अन्येभ्यो, अर्थात यह अन्यों से दुर्बलः, दुर्बल है। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, इसकी संधि हुई तो बन गया सर्वेष्वपत्येषु, सर्वेषु सभी, अपत्येषु संतानों में, जननी माता तुल्यवत्सला समान स्नेह वाली एव ही है, अर्थात सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली ही है। तथापि दुर्बले सुते, तथापि का अर्थ है फिर भी, दुर्बले कमजोर, सुते पुत्र पर, मातुः माता की, मातुः में षष्ठी है तो माता की, अभ्यधिका अभि अधिका, अधिक कृपा, अभ्यधिका कृपा मतलब अधिक कृपा, सहज एव की संधि हुई है सहजैव बन गया, जिसका अर्थ है सहज ही। सुरभि वचनम, सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर, भृशम अत्यधिक, विस्मितस्याखण्डलस्यापि, यहाँ संधि है विस्मितस्य आखण्डलस्य अपि, इन तीनों की संधि हुई तो बन गया विस्मितस्याखण्डलस्यापि, अर्थात आश्चर्यचकित आखण्डलस्य, इंद्र का, अपि भी, हृदयम हृदय अद्रवत द्रवित हो गया। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। सच उसने भी, ताम एव उसे अर्थात सुरभि को, असांत्वयत ऐसी सांत्वना दी। यहाँ भी संधि है ताम एवं असांत्वयत, तामेव म सांत्वयत, ऐसे पढ़ेंगे। तो उसने भी उसे सुरभि को ऐसे सांत्वना दी। किसने किसको सांत्वना दी? इंद्र ने सुरभि को, सभी गायों की माता को सांत्वना दी। क्या सांत्वना दी? गच्छ वत्से, गच्छ मने जाओ, वत्से पुत्री, सर्वम सर्वभद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा। अचिरादेव संधि है अचिरात एव मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन प्रचंड वायु से, वातेन वायु से, मेघरवैश्च यहाँ संधि हुई मेघरवैः च, दोनों की संधि हो गई, बन गया मेघरवैश्च, अर्थात मेघ मतलब बादल, रवैः मतलब गर्जना। तो मेघरवैश्च बादलों की गर्जना के साथ, सह मतलब साथ, प्रवर्षः वर्षा, समजायत होने लगी। शीघ्र ही प्रचंड वायु से बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। पश्यतः एव सर्वत्र, पश्यतः देखते ही,
पश्यतः एव देखते ही सर्वत्र सब जगह जलोपप्लवः जल भराव, जल और उपप्लवः की संधि हो गई तो जलोपप्लवः बन गया। तो सब जगह जल भराव संजातः समजातः दोनों की संधि हो गई, सम और जातः की संधि हुई संजातः बन गया। तो संजातः मतलब हो गया, तो देखते ही देखते सब जगह जल भराव हो गया। कृषकः किसान हर्षातिरेकेण, हर्ष और अतिरेकेण की संधि हो गई, तो हर्ष के अतिरेक से अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता से कर्षणा विमुखः, खेत जोतने के काम से विमुख होकर, कर्षण मतलब खेत जोतना, तो कर्षणा विमुखः खेत जोतने के काम से विमुख होकर, सन मतलब होकर, वृषभौ दोनों बैलों को लेकर, नीत्वा लेकर, गृहम घर, अगात आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, इसका अन्वय क्या होगा? सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तुसा माता कृपार्द्र हृदया भवेत। इसका अन्वय होगा पुत्रे दीने तुसा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। अन्वय में विशेषण को विशेष्य से पहले कर देंगे और क्रिया को बिल्कुल बाद में कर देंगे, कर्ता को प्रारंभ में कर देंगे। तो अन्वय हुआ सर्वेषु अपत्येषु, सभी बच्चों पर, जननी तुल्य वत्सला, माँ एक जैसा प्यार करती है। पुत्रे दीने तुसा माता, लेकिन कमज़ोर पुत्र पर, दीन मतलब कमज़ोर, तुसा माता लेकिन कमज़ोर पुत्र पर वह माँ, सा मने वह, माता मतलब माँ, कृपार्द्र हृदया भवेत, कृपा वाली और दया से भरी होती है। अर्थात सभी बच्चों पर माँ एक जैसा प्यार करती है, लेकिन कमज़ोर पुत्र पर वह माँ कृपा वाली और दया से भरी होती है। अब इन गद्यांशों पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला, एक पदेन उत्तरत। पुत्रस्य दीन दशाम दृष्ट्वा का रोदिति, पुत्र की करुण दशा, दीन दशा को देखकर कौन रोती है? तो उत्तर होगा सुरभिः। वृषभः किम न कर्तुम शक्नोति, बैल जो कमज़ोर था वो क्या नहीं कर सकता था? तो उत्तर होगा धुरम वोढ़ुम न शक्नोति, अर्थात वह उस जुए को नहीं उठा सकता था। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। सर्वेषु अपत्येषु मातुः वात्सल्यम कथम भवति, सभी पुत्रों के प्रति माता का वात्सल्य कैसा होता है? तो समानम भवति, कथम की जगह आप समानम लगा देंगे, पूरा वाक्य होगा सर्वेषु अपत्येषु मातुः वात्सल्यम समानम भवति। दूसरे का दूसरा, कृषकः हर्षातिरेकेण किम अकरोत्, किसान ने अत्यंत खुश होकर क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षातिरेकेण कृषकः वृषभौ नीत्वा गृहम अगात, हर्ष के अतिरेक में वह किसान बैलों को लेकर के घर चला गया। तीसरा, यथा निर्देशम उत्तरत। कष्टेन इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, कष्टेन के लिए यहाँ पे कृच्छ्रेण शब्द आया है। दूसरा, न्यूना इत्यस्य किम विपर्यय पदम अत्र प्रयुक्तम, न्यूना का अधिका हो जाएगा। अनुभवामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति, अनुभवामि इस क्रियापद का कर्तापद क्या है? तो अहम यहाँ पर कर्तापद होगा। आपने इतने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखा, सुना और समझा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।